दोस्तों एज अ बिगिनर यदि आपको बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है और आपका ये क्लियर मनी गोल भी है कि एज अ बिगिनर के तौर पे आपको महीने का 1 लाख रुपीस तक अर्न करना है, अमेरिकन मीडिया बिजनेस है दोस्तों जो आप शुरू कर सकते हो। अमेरिकन मीडिया बिजनेस में दोस्तों जो टॉप के प्लेयर है पर ईयर के बेसिस पे लैक्स ऑफ डॉलर से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट बनाते हैं। आपको स्मार्टली उन्हें रीपैकेज करना है, कॉपी पेस्ट का ही दोस्तों आपको काम करना है और आप एज अ बिगिनर के तौर पे महीने का 1000 से 2000 डॉलर जनरेट करोगे। INR में दोस्तों ये एवरेज 1 लाख रुपीस के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों आपको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब आप ऑनलाइन बिजनेस में नए नए होते हो आपके पास ऑनलाइन बिजनेस का पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ना ही तो आपके पास ऑनलाइन बिजनेस को लेकर कोई एक्सपर्टीज है और ना ही तो आपके पास कोई इनफ स्किल है। इसलिए जेन्युइनली दोस्तों इन अ रियल लाइफ आप ऑनलाइन से शुरुआती पैसा तो रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाले काम करके ही यहाँ पे बना सकते हो। यदि दोस्तों आज आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करते हो, हमेशा एक बात याद रखो, बिजनेस की दुनिया में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट टुडे। सब चीज ना आज पे ही होती है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना होता है। तो यदि आज आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करोगे, जैसे ही काम शुरू करोगे मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप एक्सपर्टीज यहाँ पे बिल्ड करोगे, स्किल एक्वायर करोगे, फिर इन द फ्यूचर खुद का कुछ ओरिजिनल क्रिएटिव और इनोवेटिव भी दोस्तों आप बना सकते हो मीडिया इंडस्ट्री में। लेकिन शुरुआती पैसा तो दोस्तों आपको रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाले काम करके ही यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस से मिलेगा। अमेरिकन मीडिया बिजनेस में दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सल नीश है, आप किसी भी नीश के किसी भी टॉप प्लेयर को उठा सकते हो, उन्हें रीपैकेज और कॉपी पेस्ट करके महीने का 1000 से 2000 डॉलर जनरेट कर सकते हो। हमने दोस्तों बहुत सारी नीश के बारे में एक्सपोजर दिया हुआ है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे जाकर आपको बहुत सारी नीश के बारे में एक्सपोजर मिलेगा। आज दोस्तों जो मैं नीश के बारे में बात करूंगा वो है पॉलिटिक्स नीश के। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको टॉप 50 में आने वाले अमेरिकन मीडिया के बिजनेसेस बताने को लेकर जा रहा हूँ। टॉप 50 में आ रहे हैं दुनिया भर में दोस्तों, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कह लीजिए लैक्स ऑफ भी हम कह सकते हैं छोटे मोटे पॉलिटिक्स नीश के मीडिया के बिजनेसेस चलते हैं। उनमें से ये टॉप 50 वाले हैं तो इनकी कमाई भी दोस्तों उसी हिसाब से होती है। आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो और इनको रीपैकेज और कॉपी पेस्ट करके एब्सोल्युटली महीने का 1000 से 2000 डॉलर जनरेट कर सकते हो। जो भी दोस्तों अर्निंग नंबर हम शेयर करेंगे ना, सब हमारी टीम से आया हुआ वेरीफाइड डेटा है। हम डेटा के लिए दोस्तों पैसा पे करते हैं। यही प्लेयर के दोस्तों यदि आप अर्निंग नंबर गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको शायद एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप फ्री का इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जबकि हम डेटा के लिए दोस्तों पैसा पे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। पॉलिटिक्स न्यूज के टॉप के अमेरिकन मीडिया बिजनेसेस, आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आपको यहाँ पे बिजनेस को लेकर क्लियरिटी मिलेगी। शुरू करते हैं www.politico.com के साथ। politico.com दोस्तों बहुत बड़ा प्लेयर है और एनुअल अर्निंग है 160 मिलियन डॉलर। INR में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो 160 मिलियन डॉलर यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 करोड़ से ज्यादा ये सालाना कमाई कर रहा है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों आज के इस एपिसोड में जो कमाई होगी वो बहुत ही बड़े नंबर की होगी। सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई पॉसिबल है क्योंकि टॉप के प्लेयर है। www.ProPublica.org है। ProPublica.org 30 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं, तो 240 करोड़ के आसपास ये सालाना कमाई हो रही है। जिन्हें नहीं पता बता देना चाहता हूँ, अमेरिकन मीडिया बिजनेस में यहाँ पे दोस्तों एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये मीडिया इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रक्चर है। आज के टाइम पे दोस्तों ऑफलाइन बिजनेस में इतना कंपटीशन है कि लोग 1% to 5% के प्रॉफिट मार्जिन के लिए धंधा कर रहे हैं। ऑनलाइन में दोस्तों ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में पहले प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास का हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट महंगी हो चुकी है और जो मैन्युफैक्चरर है वही डायरेक्ट ई कॉमर्स में आ रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन गिर के यहाँ पे 10% के आसपास एवरेज हो चुका है। जबकि मीडिया इंडस्ट्री में तो दोस्तों ये मिनिमम एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन है। यदि दोस्तों मीडिया इंडस्ट्री में एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन ना होकर 10-20% का प्रॉफिट मार्जिन होता ना, फिर आप कभी भी एज अ बिगिनर के तौर पे 1000 से 2000 डॉलर पर मंथ नहीं जनरेट कर सकते। ये जो बात जैसी है वैसी आपके सामने अनकट एपिसोड में बता रहा हूँ ताकि आपको बिजनेस को लेकर रियलिटी पता चल पाए। और प्लेयर शेयर कर रहा हूँ www.xcos.com में 100 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं, तो ये 800 करोड़ के आसपास सालाना कमाई कर रहे हैं। इतनी कमाई कैसे हो जाती है सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बस एपिसोड में एंड तक बने रहना है। www.theintercept.com है। theintercept.com यहाँ पे 7 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहा है, 50 करोड़ के आसपास ये सालाना कमाई हो रही है। www.thedailybeast.com है। thedailybeast.com यहाँ पे 11 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहा है, 90 करोड़ के आसपास ये सालाना कमाई होती है। www.thehill.com है, 5.5 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहा है, तो 50 करोड़ के आसपास ये सालाना कमाई हो रही है। www.routers.com है। routers.com भी बहुत बड़ा प्लेयर है, 200 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहा है, तो 1600 करोड़ से ज्यादा की दोस्तों ये सालाना कमाई हो रही है। टॉप 5 में आने वाला प्लेयर है, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन जाती है। अभी मैंने दोस्तों आपके सामने जितने भी प्लेयर शेयर किए ये मिलियंस ऑफ डॉलर इन ईयर अर्न कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ना क्यूरियोसिटी एब्सोल्युटली आई होगी कि क्या हम भी कभी इतनी अर्निंग कर सकते हैं।
चलिए अभी मैं दोस्तों आपके सामने मीडिया इंडस्ट्री को लेके रियल अर्निंग एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। आज मेरा पर्सनली दोस्तों अमेरिकन मीडिया बिजनेस का मोर देन 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्रिप्टोनिक्स में दोस्तों हम सालों से काम कर रहे हैं, तो जो भी अर्निंग की एक्सपेक्टेशन दूंगा एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, यानी कि ये अर्निंग की एक्सपेक्टेशन आप दिमाग में रख के चलोगे तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली काम कर पाओगे। एज अ बिगिनर के तौर पे जब आप काम शुरू कर रहे हो दोस्तों, आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए महीने का 1000 से 2000 डॉलर, 4 से 5 साल। यदि दोस्तों आप मीडिया इंडस्ट्री में टिक गए, मैक्सिमम एज अ सोलोप्रेन्योर, एज अ वन मैन कंपनी, आप अकेले ही काम करके 10,000 डॉलर महीना बना सकते हो मैक्सिमम। ये चीज पर्सनली हमने देखी हुई है और एक्सपीरियंस की हुई है कि एक अकेला बंदा यहाँ पे काम करके, यानी कि कहते हैं वन मैन कंपनी, इसे दोस्तों सोलोप्रेन्योर भी कहा जाता है, 10,000 डॉलर महीना अमेरिकन मीडिया बिजनेस से बना सकता है। यदि दोस्तों आपको 10,000 डॉलर से ज्यादा महीने का अर्न करना है, फिर आपको एज अ कंप्लीट कॉर्पोरेट चलना पड़ेगा, आपको मैन पावर हायर करना पड़ेगा, यानी कि एज अ टीम चलना पड़ेगा, लोग हायर करने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को दोस्तों पर्सनली जानता हूँ जो अमेरिकन मीडिया बिजनेस से महीने का 10,000 डॉलर के आसपास अर्न कर रहे हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर अर्निंग। वो अपने मीडिया को बड़े लेवल पे ग्रो और स्केल नहीं करना चाहते क्योंकि वो लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी दे रहे, ट्रैवल को प्रायोरिटी दे रहे, फिटनेस को प्रायोरिटी यहाँ पे दे रहे। एब्सोल्युटली बात है दोस्तों, जब आप अकेले काम करते हो, आप अकेले ही बंदे हो, सोलोप्रेन्योर की तरह काम करते हो, तो यहाँ पे आपका वर्कलोड और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो अलग होती है, रादर देन कि आप कंप्लीट कॉर्पोरेट की तरह चल रहे हो जहाँ पे आप 10, 20, 50, 100 लोगों को सैलरी दे रहे हो। तो यहाँ पे यदि दोस्तों आप मीडिया इंडस्ट्री में 4 से 5 साल टिक जाते हो तो आप एब्सोल्युटली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ते हो कि 10,000 डॉलर महीना पे स्टे करना है या फिर अपने मीडिया को और भी बड़े लेवल पे ग्रो और स्केल करना है। वापस समरी दे रहा हूँ दोस्तों, ये अर्निंग एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस बेस्ड है। एज अ बिगिनर के तौर पे 1000 से 2000 डॉलर पर मंथ जनरेट करोगे, 4 से 5 साल टिकते हो, मैक्सिमम एज अ सोलोप्रेन्योर 10,000 डॉलर महीना अर्न कर सकते हो। फिर तो आपको जितना ज़्यादा पैसा बनाना है उतना ज़्यादा मैन पावर हायर करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वर्क, उतना ज़्यादा आउटपुट और उतना ज़्यादा पैसा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है, पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहां पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहां पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों अमेरिकन मीडिया के बिजनेस पैसा कैसे जनरेट करते हैं। यूनिवर्सल दोस्तों, आप किसी भी निश का मीडिया का बिजनेस बनाओगे ना, बेसिक आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो पैसा बनाओगे ही बनाओगे। और एडवर्टाइजमेंट को दोस्तों हल्के में लेने की कोशिश मत करना। आज के टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर मैं भी यूज कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होते हैं, और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड होते हैं कहीं तो जाते होंगे। ये सारा का सारा पैसा दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीडिया बिजनेस के पास ही जाता है। अब दोस्तों सड़क पे कहीं जा रहे हो और आपने कहीं बिलबोर्ड देखा हुआ है, तो बिलबोर्ड वहां पे वैसे नहीं है,
उनके पीछे मीडिया है जो पैसा जनरेट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है जो पैसा पे कर रहा है। आपने यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, आप मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, न्यूज़लेटर में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कंटेंट साइट ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट देखते होगे। एनीवेयर दोस्तों, यदि आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रही है तो वहाँ पे मीडिया पैसा जनरेट कर रहा है और एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है जो पैसा पे कर रहा है। मजेदार बात ये है दोस्तों, हर एक निश के मीडिया बिजनेस के लिए ना एडवर्टाइजमेंट के अलावा एक मेन अर्निंग का सोर्स बन जाता है। आज दोस्तों मैं पॉलिटिक्स की यदि बात करूं, पॉलिटिक्स निश के जो मीडिया के बिजनेस है इतनी कमाई कर कैसे पाते हैं, दो इनके मेन अर्निंग के सोर्स है, डिटेल में बता रहा हूं यहाँ पे। पहला दोस्तों जो अर्निंग का सोर्स है, किसी भी निश का पॉलिटिक्स यदि कोई वर्क कर रहा है, मीडिया में यदि मैं बात करूं, मीडिया इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स कवर हो रहा है, ऑलवेज फंडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इनके लिए मेन अर्निंग का यह सोर्स है। एक्सवाइजेड पॉलिटिकल लीडर की इमेज क्रिएट करने को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नैरेटिव बनाने को लेकर दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज बड़े लेवल पे पैसा फंड करती है यहाँ पे पॉलिटिक्स निश के मीडिया बिजनेस को, ताकि वो यहाँ पे अपने पार्टी की हेल्प कर पाए। तो ये मेन अर्निंग सोर्स है, ऑलवेज फंडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। लेवल के हिसाब से दोस्तों ये रीजनल भी चलता है, सिटी वाइज भी बहुत सारे छोटे मोटे जो पॉलिटिक्स के मीडिया के बिजनेस है, सिटी लेवल पे भी ये चलता है, स्टेट लेवल पे भी चलता है, कंट्री लेवल पे भी चलता है और वर्ल्ड वाइड भी ये चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज से उन्हें पैसा मिलता है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे सेकंड सोर्स दोस्तों जो मैं बता रहा हूं वो भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ पे बहुत सारे आज के टाइम पे नए पॉलिटिक्स न्यूज के मीडिया के बिजनेसेस आ गए जो पॉलिटिकल पार्टीज से पैसा नहीं लेना चाहते, तो एब्सोल्युटली दे आर ओपन फॉर द डोनेशन। और चैरिटी या फिर कह लीजिए डोनेशन से पैसा बनाते हैं और बहुत बड़ा पैसा दोस्तों डोनेशन से बनता है, चैरिटी से बनता है। तो यहाँ पे मैं समरी दे रहा हूँ, पॉलिटिक्स न्यूज के जो मीडिया के बिजनेस है उनके लिए दो मेन अर्निंग के सोर्स होते हैं। पहला है पॉलिटिकल पार्टी से फंड मिलना और सेकंड है यहाँ पे डोनेशन और चैरिटी। और देखिए दोस्तों ये पॉलिटिकल पार्टी से फंड मिलना है कहीं दिखता तो है नहीं, तो एब्सोल्युटली आज हमारे पास दोस्तों इंडस्ट्री का सालों का एक्सपीरियंस है, तब जाके हम आपको बता सकते हैं कि एक्सवाइजेड निश का जो मीडिया का बिजनेस है वो मेन किस तरीके से पैसा यहाँ पे बना रहा है। यदि मैं दोस्तों हमारे निश की बात करूँ, क्रिप्टो निश के जो मीडिया का बिजनेस है उनके लिए मेन अर्निंग का सोर्स होता है यहाँ पे XYZ सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। दुनिया भर में दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, तो सब क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दोस्तों किसी ना किसी क्रिप्टो निश के मीडिया बिजनेस इसके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप में रहते हैं। क्रिप्टो के अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूँ फाइनेंस की, फाइनेंस निश के मीडिया के बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा बनाते हैं, पर मंथ के बेसिस पे लोग पैसा पे करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन उनके लिए मेन अर्निंग का सोर्स है। फाइनेंस के अलावा दोस्तों ब्यूटी निश की बात करें, जो ब्यूटी निश के मीडिया के बिजनेस है ना, उनके लिए इन फ्यूचर जो पैसा बनाने का तरीका है वो है खुद की ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना। इन फ्यूचर और ट्रेडिशनल तरीके से तो पैसा बनाता ही है, मीडिया जैसे पैसा जनरेट करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है। इनके अलावा इन फ्यूचर ब्यूटी निश के मीडिया के बिजनेसेस खुद की ब्यूटी प्रोडक्ट बेच के सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक बात ना क्लियरली बताना चाहता हूँ, मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे फेलियर जैसा कुछ नहीं है। पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारे निश का एग्जांपल दे रहा हूँ और ये हर एक निश में अप्लाई होगा। जैसे कि मैं क्रिप्टो की बात करूँ ना दोस्तों, पर्सनली हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे महीने का $10 कमाने वाले भी $100 भी कमा रहे, $1000 भी कमा रहे, $10,000 भी कमा रहे, सेम क्रिप्टो निश में $1,00,000 भी कमा रहे, महीने की बात कर रहा हूँ। और 2-5 ऐसे प्लेयर है हमारे निश में मिलियन डॉलर इन मंथ अर्न कर रहे हैं, 8-8 10-10 करोड़ महीना अर्न कर रहे हैं। कहना यह चाहता हूँ सेम निश है क्रिप्टो, $10 कोई महीना कमा रहा है तो कोई $1 मिलियन महीना कमा रहा है। गेम इज ऑल अबाउट गाइज योर एफर्ट। इस इंडस्ट्री में कुछ फेलियर जैसा नहीं होता है। ये कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है कि 2-5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 2-5 मार्क्स से रह गए तो रह गए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितनी एफर्ट उतना पैसा। तो एब्सोल्युटली ये इंडस्ट्री दोस्तों नो फेलियर वाली इंडस्ट्री है, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। सबसे बड़ा आउटकम बता देना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली आपको सबसे बड़ा आउटकम तो देखना ही होता है। मान के चलो आपको कोई करियर चूज करना है तो आप देखते हो ना कि टॉप के प्लेयर कितना पैसा बना रहा है XYZ, तो मैं अभी आपको मैक्सिमम आप क्या अचीव कर सकते हो मीडिया इंडस्ट्री से बता रहा हूँ। हमारे मीडिया में ना दोस्तों जो टॉप के प्लेयर है उसे हम कहते हैं मीडिया एम्पायर। अब ये 100-150-200 साल पुराने दोस्तों प्लेयर है, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, उनसे पहले प्लेयर चल रहे हैं। इनके पास $बिलियंस, इनके बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, $बिलियंस।
और केस क्यों रिजर्व पड़ा हुआ है? क्योंकि पहली बात ये पुराने प्लेयर है, 100, 150, 200 साल पुराने प्लेयर है, और दूसरी बात यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री में जो एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रक्चर है। अब आज के टाइम पे दोस्तों ये दुनिया भर में थाउजेंड्स ऑफ मीडिया एम्पायर है चल रहे हैं, ये कुछ भी नया शुरू नहीं करते, सिर्फ नए इमर्जिंग मीडिया प्लेयर को एक्वायर करने का काम करते हैं। तो यदि दोस्तों आपके लाइफ का ये गोल है इन फ्यूचर कि आपको यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, रिच लाइफस्टाइल आपको जीनी है, एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों शुरुआती कुछ टाइम पीरियड में आपके लिए पर मंथ की कमाई अच्छी है। लॉन्ग टर्म में जनरली देखोगे ना, ये सब एक्सपेंसिव गोल है। वर्ल्ड ट्रैवल करना कोई सस्ते में नहीं होगा, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना है, लग्जरी कार परचेस करनी है, सब चीज़ें सस्ते में नहीं होती है। तो ये आपके एक्सपेंसिव गोल के लिए आपको बिजनेस की दुनिया में दोस्तों कुछ बना के बेचना पड़ेगा। मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों आप मीडिया बिजनेस को ना फास्टेस्ट वे में बना के बेच सकते हो। फास्टेस्ट वे में दोस्तों यदि एक्विजिशन होता है ना, कंपेयर टू एनी अदर बिजनेसेस, मीडिया है। तो एब्सोल्युटली सबसे बड़ा आउटकम है दोस्तों एक्विजिशन, जो आप मीडिया इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक बात दोस्तों मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, एज अ बिगिनर के तौर पे आपको नहीं पता होगी, पैसा दोस्तों कभी भी ना हवा में नहीं बना सकते। पहली बात, आप बिगिनर हो तो आप क्या करते हो, आपको ऑनलाइन से पैसा बनाना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करते रहते हो कि ऑनलाइन से पैसा कैसे बनाए, आप इधर उधर के वीडियोस देखते रहते हो, आसान भाषा में बताओ तो आप हाथ पैर मारते रहते होगे ऑनलाइन पैसा कमाने को लेकिन ऐसे पैसे दोस्तों बनते नहीं है जेन्युइनली, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस देखते होगे कि ये टाइप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे बन जाएंगे। दैट्स नॉट हाउ द मनी वर्क्स। पैसा दोस्तों हमेशा ना आप किसी इंडस्ट्री से बनाओगे। यदि दोस्तों आज आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करते हो तो यहाँ पे आपने मीडिया इंडस्ट्री में काम शुरू किया, एक इंडस्ट्री है। जैसे दोस्तों फार्मिंग अपने आप में एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऐसे मीडिया एक इंडस्ट्री है। तो आपने इंडस्ट्री में काम शुरू किया, जैसे ही आज काम शुरू करोगे तो इंडस्ट्री में दोस्तों आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, टाइम के साथ एक्सपर्टीज बिल्ड होगी, स्किल एक्वायर करोगे। इसे कहते हैं इंडस्ट्री की गेम समझना। टाइम के साथ आप मीडिया इंडस्ट्री की गेम समझने लगोगे। आसान भाषा में बताऊं तो कहते हैं इसे इंडस्ट्री का बेस बनाना। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री का बेस बनाना। अब मजेदार बात दोस्तों ये कि हर एक इंडस्ट्री में पैसा कमाने को लेके, बड़ा पैसा बनाने को लेके नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज। और मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री फास्टेस्ट में नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी पे काम तभी कर पाओगे जब आपके पास वो इंडस्ट्री का बेस होता है। किसी भी पर्सन को दोस्तों देख लेना जो बाय द नाइट मिलियनर बना या फिर कम टाइम में इतना पैसा बनाया है ना, उन पर डेप्थ में रिसर्च करना, पता चलेगा कि वो XYZ पर्सन ने XYZ इंडस्ट्री का बहुत टाइम तक बेस बनाया था, फिर जाके वो इंडस्ट्री से मिलियनर बना या फिर पैसा बनाया हुआ है। 99% लोग दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी में कभी इनफ पैसा नहीं बना पाते ना। इनके पीछे का एक सिंपल यही रीजन होता है कि उनके पास किसी भी इंडस्ट्री का बेस ही नहीं होता है, उनके पास किसी भी इंडस्ट्री का डेप्थ ही नहीं होता है। तो एब्सोल्युटली दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, ऑनलाइन पैसा बनाना, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है इंडस्ट्री पे कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो। ऐसे हवा में पैसा नहीं बनेगा। तो एब्सोल्युटली मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरिटी दे दी है कि मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फास्टेस्ट में आपको पैसा कमा के देगी। अनकट एपिसोड में दोस्तों मैंने आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी है। जितनी जल्दी एक्शन लोगे ना, उतनी जल्दी यहाँ पे आप मीडिया इंडस्ट्री से पैसा बनाओगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।